हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ अभिषेक अवस्थी के बारे में। अभिषेक अवस्थी कौन है मैं आपको बता दूँ। अभिषेक अवस्थी राखी सावंत के एक्स बीएफ रह चुके हैं। हालांकि अभिषेक का करियर जो है वो भले ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन लोग आज भी अभिषेक को सिर्फ़ और सिर्फ राखी की वजह से ही जानते हैं। नो मैटर, अभिषेक में बहुत टैलेंट है, अभिषेक बहुत अच्छा डांसर है। और ये हमने नच बलिए सीज़न 2 और ज़रा नच के दिखा के सीज़न 2 में हमने भले ही देखा, लेकिन आज भी राखी सावंत के बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड के नाम से ही अभिषेक को जाना जाता है और याद किया जाता है। हाल फिलहाल अभिषेक अभी भी इस इंडस्ट्री में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो पहचान, वो जो पोजीशन उनको मिलनी चाहिए थी और जो शायद उन्होंने सोचा था कि उन्हें राखी के साथ रहकर मिलेगी, वो नहीं मिली। क्योंकि जब तक राखी के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा था, तब तक जो हैं वो राखी के साथ रहते थे, राखी के हर प्रोजेक्ट में वो हिस्सेदार रहते थे। और राखी ने भी उनके करियर को चमकाने के लिए काफ़ी जो है मेहनत करी। और जो नच बलिए है, कहा जाता है राखी ने अभिषेक के लिए ही किया था कि अभिषेक को एक लैमलाइट मिले, और अभिषेक को लैमलाइट मिली भी थी, क्योंकि वाकई अभिषेक बहुत अच्छे डांसर हैं, ये तो मैंने भी देखा है। लेकिन वही वाली बात है, जब राखी के साथ संबंध बिगड़े तो फिर करियर कैसे नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि ये जो प्रोफेशन होता है, इसमें आपकी इमेज से आपको जज किया जाता है। और वो इमेज आपकी कैसे बनती है, जब आपका कोई पार्टनर या आपका कोई दोस्त, दोस्त से ज़्यादा जो आपका पार्टनर होता है, और वो पार्टनर जो बहुत सक्सेसफुल होता है, अगर वही आपका पीआर बन जाए तो आपको फिर किसी और की ज़रूरत नहीं होती है अपनी तारीफ़ करवाने के लिए। और ये सबसे बड़ी आपने वजह देखी होगी कि अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ की जिन्होंने शादी की एक ऐसे बंदे से जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पब्लिक का प्यार क्यों मिला? क्योंकि जो उनके सो कॉल्ड सक्सेसफुल पार्टनर थे, वही उनकी तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे, दिखाया करते थे कि यार इन्होंने हमारी ज़िंदगी में आकर हम पर कितना बड़ा एहसान किया। जबकि रियलिटी ये भी है कि इन्होंने अगर तुम पर एहसान किया तो तुम भी तो इनके एहसानों को उतार रही हो, इनको पब्लिक की नज़रों में हीरो या हीरोइन बनाकर। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। चाहे कोई लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, अगर वो किसी सक्सेसफुल करियर में जो उनसे भी आगे बंदे या बंदी को डेट करते हैं और फिर वो बातें मीडिया में आती हैं, उनके बारे में जाहिर सी बात है कि मीडिया जानना चाहती है, क्योंकि पब्लिक भी जानना चाहती है। तो वो बताते हैं कि हाँ, हम इसको डेट कर रहे हैं और हम क्यों डेट कर रहे हैं, उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं। जब वो क्वालिटीज़ बताते हैं तो लोग भी उन्हीं के विजन से देखने लग जाते हैं और उनकी एक गुडविल बन जाती है। तो यही तो होता है। और इससे नुकसान भी ये होता है कि जब वही सक्सेसफुल पार्टनर उनकी बुराई करने लगे, उनका, आप कह सकते हैं, रिंकी रोना करना शुरू कर दे, उनका नाम ले लेकर कि भाई इसने तो मेरी लाइफ ख़राब कर दी, इसने तो मुझे यूज़ किया, मेरा करियर के लिए इसने मेरे साथ प्यार मोहब्बत करी, तो फिर पब्लिक भी उन्हें उसी की नज़रों से जज करती है। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। और अभिषेक अवस्थी इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि अभिषेक ने सन 2004 में एक रियलिटी शो किया था, जी सिने स्टार की खोज। लेकिन वहाँ से अभिषेक को इतनी लाइमलाइट नहीं मिली। लेकिन जब बिग बॉस के घर में सीज़न 1 सन 2006 में राखी सावंत ने जब अभिषेक अवस्थी का नाम लिया कि ये बंदा मुझसे प्यार करता है और मुझे भी इससे प्यार हो गया है, तब हर जगह खलबली मच गई कि राखी सावंत का ये बॉयफ्रेंड कौन है अभिषेक अवस्थी, जाओ जल्दी जाओ, इसको ढूंढ के लाओ। और फाइनली जो बिग बॉस वाले थे, उन्होंने ये मौका जो है अपने हाथ में लिया और उसी शो में अभिषेक को बुलाया गया, उससे इंटरव्यू लिया गया और वहाँ पर उसने बताया कि मैं एक वक्त पे फ़ैन ऑफ राखी था, आज मैं मैन ऑफ राखी हूँ। कुछ ऐसे ही बोला था, इंग्लिश में मुझे याद नहीं है, आई होप मैं सही बोल रही हूँ।
तो इस तरीके से जो है लोगों ने अभिषेक को जानना शुरू किया था और राखी ने भी मीडिया में अभिषेक को अपना एज अ हस्बैंड ही बताना शुरू कर दिया था। वो अभिषेक को बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा जो है अभिषेक उनकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं और अभिषेक के लिए भी राखी सब कुछ है। तो इनका प्यार, इनका रोमांस जो है वो मीडिया में छाया रहता था, जिसकी वजह से जो है अभिषेक को काफ़ी अच्छा नोटिस किया जाने लगा। और यही वजह है कि नच बलिए वालों ने जब सीज़न 2 बनाने की ठानी तो राखी और अभिषेक को पूरी तरीके से इस शो में लाने का बीड़ा उठाया और राखी और अभिषेक जो हैं एज अ कंटेस्टेंट बन के आए और एंड तक रहे। और डेफिनेटली मैं आज भी कहती हूँ और उस वक्त भी कहती हूँ कि नच बलिए सीज़न 2 में अभिषेक और राखी अगर जीतते तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि आप अगर उनके परफॉर्मेंस देखते तो आपको पता होता कि उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया है। और रही बात आमिर और संजीदा की, तो अब क्या बोलूँ, आमिर और संजीदा का तो अब तलाक ही हो चुका है, तो उनके बारे में क्या बोलना। और अभिषेक और राखी, इनका भी ब्रेकअप हो चुका था, तो क्या बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं एज अ परफॉर्मर की बात करूं तो राखी और अभिषेक का काम नच बलिए में बहुत अच्छा रहा है। वो बात अलग है कि फिर इस शो के बाद जो है सन 2008 में जब वैलेंटाइंस डे आया, तब जो है न्यूज़ चैनल पर एक ही चीज़ दिखाई जाने लगी, राखी ने मारा थप्पड़ अभिषेक को। क्योंकि मीडिया के सामने राखी सावंत ने अभिषेक को खटैक खटैक करके जो चांटे जड़े थे, क्योंकि झगड़ा हो गया था और झगड़े में अभिषेक घर छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद जो है अभिषेक मनाने के लिए राखी को मीडिया लेकर आया और जो ड्रामा हुआ वो ड्रामा रात तक चला और अच्छी खासी टीआरपी मिली, क्योंकि राखी सावंत ने मनाया ऐसे अभिषेक अवस्थी के साथ वैलेंटाइंस डे। ये आज भी फुटेज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो इस वजह से जो है अभिषेक और राखी का जो एक रिलेशनशिप है उसका ये पहलू भी दिखाई देने लगा। लेकिन बाद में दोनों का पैचअप हो गया और फिर कुछ समय बाद अभिषेक और राखी का ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया। उसके बाद सन 2011 में नच बलिए किया था इन्होंने, सन 2007 में, और ज़रा नच के दिखा सीज़न 2 उन्होंने किया था 2011-12 के आसपास ही किया था। और इसमें सुशांत सिंह राजपूत भी था, राखी भी थी और जो थे अभिषेक अवस्थी भी थे। अभिषेक और अवस्थी इसमें लड़कों की टीम में थे और राखी लड़कियों की टीम में थी, क्योंकि इस शो का जो कॉन्सेप्ट था वो बॉयज़ वर्सेस गर्ल था, जो काफ़ी चला था। वो बात अलग है कि इसके बाद इसका सीज़न 3 नहीं आया, जबकि नच बलिए के तो काफ़ी सीज़न आ चुके हैं। और 2019 को लास्ट सीज़न आया था जिसमें प्रिंस और युविका विजेता बने थे। उसके बाद अभी तक नच बलिए का कोई सीज़न नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि अभिषेक को अच्छे खासे प्लेटफॉर्म मिले, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी जो है, क्योंकि उस टाइम पर रियलिटी शोज़ चला करते थे और रियलिटी शो में ड्रामा, नौटंकी, कंट्रोवर्सी चाहिए होती थी, तो इनका ब्रेकअप हुए हुए भी कुछ ज़्यादा वक्त हुआ नहीं था। हालांकि राखी ने उससे पहले स्वयंवर भी रचा लिया था, उस बंदे से भी जो है सगाई करके तोड़ ली, उसके साथ भी एक पति पत्नी और वो नाम का एक रियलिटी शो कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन उससे भी जो है सगाई तोड़ दी। फिर उसके बाद जो है ज़रा नच के दिखा सीज़न 2 में राखी सावंत आई, तो वहाँ पर भी अभिषेक और राखी के रिलेशन को काफ़ी टटोला, काफ़ी उन पर बातें हुई और दोनों ने अफसोस जताया। ख़ास तौर पर राखी ने माफ़ी भी मांगी कि मुझे मीडिया के सामने अभिषेक को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। और दोनों के बीच में एक आप कह सकते हैं एक ऐसा पैचअप हो गया था जिसमें ऐसा लग रहा था कि जो हैं दोनों आगे जाकर कभी कहीं किसी मोड़ पर मिलेंगे तो एक दूसरे को इज़्ज़त से हाय हेलो तो कहेंगे, क्योंकि जो इतना गंदा ब्रेकअप हुआ था उसके बाद एक अच्छा क्लोजर मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा लगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और फिर बाद में जाकर जो है अभिषेक ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि राखी सावंत के साथ मेरा एक शेमफुल पास्ट है। तो इन दोनों का जो ये रहा है, ये लव एंड हेट वाला, कभी ब्रेकअप कभी मेकअप वाला जो सिनेरियो चला है, उससे राखी को फ़ायदा हुआ और अभिषेक को बहुत नुकसान हुआ।
वो बात अलग है कि 2018 में अभिषेक ने शादी करी एक नॉर्मल प्रोफेशन की लड़की से, बट उससे भी जो है ज़्यादा देर तक चल नहीं पाई और सन 2022 में ये खबर आई कि अभिषेक जो है अपनी पत्नी से काफ़ी समय से अलग रह रहे हैं और अब वो डिवोर्स लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी चेक मुझे लगता है उन लोगों को है देना चाहिए जो लोग ये सोचते हैं कि भाई इस करियर में अगर आगे बढ़ना है तो किसी सक्सेसफुल बंदे या बंदी को फंसा लो, उससे शादी कर लो, तुम्हें भी लैमलाइट मिल जाएगी, तुम्हें भी काम मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो रीपेमेंट चुकाने पड़ेंगे वो बात अलग है। अगर अभिषेक राखी के साथ नहीं आया होता, ठीक है, उसको भले ही वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, लेकिन जो बदनामी अभिषेक और उसकी फैमिली ने झेली है वो सच्ची थी झूठी थी वो एक अलग बात है, लेकिन बदनामी तो हुई ना। और इसी वजह से आज भी लोग उसे उसी नज़र से देखते हैं। अब सच क्या था झूठ क्या था वो तो राखी और अभिषेक जानते हैं। तो ये मुझे आप लोगों को बताना था, इसी वजह से मैंने जो है ये वीडियो बनाया ताकि मैं बता सकूं कि आप एक सक्सेसफुल पार्टनर के साथ तभी खुश रह सकते हैं जब वो सक्सेसफुल पार्टनर आपके साथ खुश हो। जिस दिन उसका मुंह बिगड़ गया, उसका मुंह चिढ़ गया, तो आपका सब कुछ तबाह हो गया। आप लोगों ने कई व्लॉगर्स को देखा होगा जो सक्सेसफुल होते हैं और वो अपने हस्बैंड या गर्लफ्रेंड या वाइफ को इंट्रोड्यूस करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, और फिर उसके बाद जब तक दोनों में सब अच्छा रह रहा होता है, बेस्ट कपल का जो टाइटल इनको पब्लिक देती है, लेकिन जो सक्सेसफुल पार्टनर होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, फिर वो जब कुछ बोलना शुरू कर देता है अगेंस्ट, तो फिर क्या होता है आपको पता ही है। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि सक्सेसफुल पार्टनर के साथ भी आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है अगर वो अपना मुंह खोलने पे आए तो। अब वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है वो बात अलग है, लेकिन जो भी है आपकी इमेज को तो एक मतलब उम्र भर के लिए एक दाग तो लग ही जाता है, आप कितना भी उसको मिटाने की कोशिश करो। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। और आप सोचिए आप कितनी मेहनत करके एक सक्सेसफुल बंदे से अपना जो है रिश्ता बनाते हो, उसके आगे पीछे डोल के उसका सामान, उसका तकिया, उसकी सारे गम को अपने कमर पे ढोते हो, उसको ये फ़ील कराते हो कि इस दुनिया में मैं ही तुम्हें समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ। और उसके बाद जब वो अपने आपको समझाने पे आता है, आप अपनी असलियत जब आपको दिखाने पे आता है, तब आपको पता चलता है यार ये क्या कर दिया। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अब जैसे श्वेता तिवारी को देख लीजिए, श्वेता तिवारी के जो सेकंड हस्बैंड थे वो कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन श्वेता ने उन्हें पसंद किया और उनकी तारीफ़ों के पुल जो है मीडिया में बांधे कि ये इंसान जो है मेरी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आया, इसने मुझे और मेरी औलाद को जो है अपनाया और इतना कुछ किया। मतलब अभिनव कोहली एक हीरो बन गया था। मैंने अभिनव और श्वेता के रिलेशनशिप के भी ऊपर वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो एक सक्सेसफुल पार्टनर से शादी करके आपका करियर कैसे बर्बाद होता है, ये अभिनव कोहली का भी एक उदाहरण है जो मैं बात कर चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अभी अभिषेक के बारे में, क्योंकि अभिषेक के बारे में बात होना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैंने अभिषेक को ग्रो होते हुए देखा है, उसका काम देखा है। अभी भी मैंने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है, देखा है, और कुछ ना कुछ वो कर रहा है। मुझे अफसोस भी होता है कि यार क्या सोचा था इसने और क्या हो गया। वही बात है ना कि अब क्या बोलूँ मैं, किसकी गलती बताऊँ, डेस्टिनी की, राखी की, या इसकी खुद की, ये तो अब क्या कह सकते हैं। लेकिन जो भी था, आई विश हिम गुड लक। तो ये एक रियलिटी है कि जो रिलेशनशिप अच्छे लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं, क्योंकि एक पार्टनर ने अपना मुंह बंद करके रखा है और दूसरे ने अपने आप को जो है उस मुंह बंद करे हुए पार्टनर के चरणों में डाल रखा है। तो ये असली जो चाबी होती है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की, जो सेलिब्रिटी रिलेशनशिप की होती है, जहाँ पर एक पार्टनर बहुत सक्सेसफुल है और दूसरा कम सक्सेसफुल है, तो ये रियलिटी होती है उनके रिलेशनशिप की। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच।
बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और बाय।